हे पीपल, मैं फौजिया लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की ताजा खबरें ओनली ऑन सिनेमा तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर रही है। एनसीबी मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी कर चुकी है। इस बीच कंगना रनौत के बयानों से बॉलीवुड और शिवसेना में खलबली मची हुई है। सुशांत मामले में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद कंगना ने बयान देते हुए कहा था कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है। कंगना ने दावा किया था कि कई ए लिस्ट एक्टर और उनकी पत्नियां ड्रग्स लेते हैं। कंगना के इस बयान पर एक्टर दिलीप ताहिल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कंगना को खुद का भी ब्लड टेस्ट कराने की बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संदीप सुशांत की मौत के बाद उनके पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक सभी कामों में आगे नजर आए। यही नहीं, संदीप कई जगह एक्टर के परिवार की तरफ से बयान देते और उनकी बहन नीतू सिंह को भी संभालते नजर आए। लेकिन संदीप को लेकर तब सवाल उठने लगे जब एक्टर के परिवार ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब इस पर संदीप ने सोशल मीडिया के जरिए खुद पर लगाए जा रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और एक पोस्ट के जरिए अपने और सुशांत की दोस्ती के बारे में बताया है। संदीप ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सुशांत की बहन के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। अपने पोस्ट में संदीप ने लिखा है, हर कोई कह रहा है कि आपका परिवार मुझे नहीं जानता। हाँ, ये सही है, मैं आपके परिवार से कभी नहीं मिला, लेकिन क्या भाई के अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए इस शहर में एक दुखी बहन की मदद करना मेरी गलती है? बस अटकलें खत्म करना चाहता हूँ कि मैं उनके बयान के बावजूद एम्बुलेंस ड्राइवर से बात क्यों कर रहा था। सुशांत केस में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया है। रविवार को रिया को एनसीबी ने अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए, जहां रिया ने कई बातें कबूल की हैं। रिया ने बताया कि 17 मार्च को मिरांडा जो ड्रग्स लेने जैद के पास गया था, उसकी जानकारी उन्हें थी। इतना ही नहीं, बल्कि रिया और शौविक ड्रग्स पेडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। रिया अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। रिया ने एनसीबी के सामने 15 मार्च की चैट की बात कबूल की, जिसमें रिया और शौविक ड्रग्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा रिया ने यह भी बताया कि उन्हें मालूम था कि शौविक सुशांत के लिए ड्रग्स पेडलर बाशित से ड्रग्स खरीदता था। बाशित का रिया के घर आना जाना भी था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती एक्टर के फैंस के निशाने पर हैं। इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने सुशांत के फैंस से एक सवाल पूछा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं रिया को नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो सुशांत के करीब थी। तो मैं सुशांत के फैन से जानना चाहता हूँ कि जैसा रिया चक्रवर्ती के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे देखकर क्या सुशांत खुश होंगे? शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कानून को इस केस पर फैसला लेने दीजिए। शत्रुघ्न ने आगे कहा, मैंने देखा कि कई लोग इस केस पर आकर बोल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग काफी वक्त से न्यूज में नहीं थे, उन्हें इस मुद्दे के जरिए मौका मिल गया, ये बहुत ही दुख की बात है। रविवार को रिया चक्रवर्ती एनसीबी के ऑफिस पहुंची तो वहां पहले से ही मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का मुक्की की। इस पर बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने गुस्सा जताया है। तापसी ने ट्वीट किया, न्याय के नाम पर इन लोगों ने एक इंसान के जीने का अधिकार छीन लिया है, वो भी दोषी साबित होने से पहले। मैं प्रे करती हूँ कि इन सभी को कर्मों का फल मिले। स्वरा भास्कर ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया, इंडिया में लोग इतना नीचे गिर चुके हैं, शर्मनाक। वहीं ऋचा चड्ढा ने लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग जाए भाड़ में, और गौहर खान ने लिखा, जाहिल बिल्कुल जाहिल, अब लड़की की मान इज्जत सम्मान का कुछ नहीं। अध्ययन सुमन का एक पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में एक्टर ने दावा किया था कि एक बार कंगना रनौत, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, एक्ट्रेस ने किसी बर्थडे पार्टी में अध्ययन के ड्रग्स ना लेने पर उनसे लड़ाई की थी। कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई की तुलना पीओके से की, जिसके बाद एक्ट्रेस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जुबानी बहस छिड़ गई। फिर कंगना ने कहा था कि कई लोग उन्हें मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर कंगना के पिता ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पुलिस सुरक्षा मांगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है, कंगना की बहन ने उन्हें फोन किया और उनके पिता ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को लेटर लिखकर बेटी को सुरक्षा दिए जाने की रिक्वेस्ट की है। खबरों के मुताबिक कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।
सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने हाल ही में एक इमोशनल ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उनका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। उन्होंने लिखा, हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे, लेकिन मैं फेल हो गई भाई, मैं फेल हो गई। लेकिन आज मैं और पूरा देश एक और वादा तुमसे करता है कि हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे, हम आपको न्याय दिला कर रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जल्द ही 3 महीने पूरे होने वाले हैं। एक्टर के केस को लेकर सीबीआई, ईडी और एनसीबी मिलकर जांच कर रही है। हाल ही में सिमी ग्रेवाल ने सुशांत को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो जानना चाहती हैं कि सुशांत की मौत कैसे हुई, इसके क्या कारण थे और इसका एग्जैक्ट मेथड क्या था। इसके साथ ही सिमी ने अपने ट्वीट में कहा कि मामले से अलग पूरा ध्यान ड्रग कार्टेल्स और इसे बेचने वालों की तरफ क्यों किया जा रहा है। राधिका आप्टे बॉलीवुड और साउथ इंडिया में अब जाना पहचाना नाम है। आज उनका बर्थडे है। राधिका ने 2005 में फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी से एक्टिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने शाहिद कपूर की बहन का किरदार निभाया था। यहाँ उनके काम को और उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद तुषार कपूर के साथ आई फिल्म शोर इन द सिटी में राधिका बड़ी पहचान अपने नाम कर गई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने 2013 में ब्रिटिश सिटीजन बेनेडिक्ट टेलर से शादी की। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड की ऐसी ही न्यूज, गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें सिनेमा तक।